चालू है। चलो। महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण शरीर का नाम निकालने देते हैं, वह जाति पढ़ते हैं। ये गुरु महाराज ने उस दिन बताया था, माँ बाप जन्मदाता हैं, गाय मलमूत्र से निकाल के अपने गोद लगाती है। तीसरा ब्राह्मण है जो नामकरण देता है। लेकिन सुखराम जी महाराज ने ऐसा फरमाया कि ये गुरु माया के हैं, ये संसारिक गुरु हैं, इनसे भवसागर से पार नहीं उतरने वाले। सुखराम जी महाराज बार बार फरमाते हैं ऐसे गुरु बनाओ जो भवसागर से पार उतारने का ज्ञान दे दे, सत शब्द घट में उतार दें और मरण जीवन से पीछा छूट जाए, ऐसा गुरु बनाओ। फिर आगे फरमाता है आयस सामी ढूंढिया बैरागी गुरु जान, ए बख्शे सुखराम कहे सांग पदार्थान। महाराज फरमाते हैं आयस स्वामी ढूंढिया बैरागी गुरु, ये गुरु अपना भेष दे देते हैं। ये सब गुरुओं की परिभाषा बताया महाराज ने। ये अपना गुरु अपना भेष दे देते हैं। कट दर्शन बैरागरे ए दे का गुरु जान, एक गो गुण करत है सभी हद का जान। महाराज फरमाते हैं जोगी, जंगम, शेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 शरीर के गुरु हैं। महाराज बार बार फरमाते हैं और ये गुरु सब माया के हैं, ये भवसागर से पार नहीं उतार सकते। महाराज फरमाते हैं गुरु उसको बनाना चाहिए जो शिष्य की दशा और दिशा बदल दे, इस भवसागर से पार उतारने का ज्ञान दे दे। ऐसे समृद्ध गुरु की शरण में जी महाराज फरमाते हैं ये एक एक गुण करने वाले सब हद के गुरु। हद के मतलब ये माया के गुरु हैं। हद और बेहद के जितने भी माया के गुरु हैं, इनसे भवसागर से पार नहीं उतरता, वो अमरलोक में नहीं जाते, जन्म मरण नहीं छूटता। खट दर्शन गुरु दे का, महाराज आगे फरमाते हैं खट दर्शन गुरु दे का, दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुखराम कहे झूठ मुगत कियास। महाराज फरमाते हैं खट दर्शनी शरीर के गुरु दिन में 50 करो। ये जितने भी माया के गुरु हैं, खट दर्शनी हैं, जो इधर उधर से गुरु ढूंढ के लाते हैं, महाराज फरमाते हैं 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, दिन में चाहे 50 करो। महाराज फरमाते हैं सतगुरु शरण बिना मोक्ष की आशा झूठी है। जब तक सतगुरु महाराज की शरण में नहीं लोगे तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। वो मोक्ष की आशा है वो झूठी है। सतगुरु के सिवाय जितने भी महाराज ने गुरु बताए ये सब माया के गुरु हैं। और महाराज फरमाते हैं वो मूर्ख मनुष्य मोक्ष की आशा लगा करके झूठ में बैठा है, क्योंकि महाराज बार बार फरमाते हैं ये सब माया के गुरु हैं, संसारी गुरु हैं, ये सब असत्य गुरु हैं। तो आगे फरमाते हैं जंतर मंतर अकल रे लगती जान दे आन, भेद बिना सुखराम कहे सब दे का गुरु जान। महाराज फरमाते हैं जंतर मंतर अकल लाखों चीज दे सकते हैं। जो संसारिक गुरु हैं ये कितने जंतर मंतर तंत्र करते हैं, सांसारिक सुख भी देते हैं। और कई कई तो गुरु ऐसे हैं आगे के भविष्य की ऐसी झलक देते हैं वो शिष्य में डावाडोल हो जाता है, शिष्य उस गुरु में लिपायमान हो जाता है। महाराज फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के भेद बिना सब शरीर के गुरु हैं। जब तक आत्मा से परमात्मा को ना मिला दे, इस भवसागर से पार ना उतर दे, महाराज फरमाते हैं ये शरीर के ही गुरु हैं। शरीर के गुरु मतलब ये 3 लोक के गुरु हैं, सांसारिक सुख दुखों के गुरु हैं, वो माया के गुरु हैं। दे का गुरु सुमुगत रे सुन दे ही की होए, आत्म की सुखराम कहे सतगुरु के संजोए। शरीर के गुरु शरीर का सुखों को प्राप्ति कराते हैं। महाराज फरमाते हैं ये गुरु तो है, ये शरीर के सुखों की प्राप्ति करा देते हैं, क्योंकि ये गुरु है ये शंकरनाथ की भक्ति का सब ज्ञान देते हैं, जंतर मंत्र बनाते हैं, ज्ञान भी देते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं जन्म मरण का
गुरु मंत्र इनके पास नहीं है। भव सागर से पार उतारने का ज्ञान इनके पास नहीं है। ये सब संसारी गुरु हैं। संसारी गुरु का मतलब ये देह के गुरु हैं। हमने किसको गुरु बनाना है? जो इस आत्मा को परमात्मा को मिला दे और आत्मा से परमात्मा मिलने का जो साधन की ज्ञान का परिचय दे दे, उस रास्ते पे चला दे कि आत्मा से परमात्मा को मिला दे, ऐसा गुरु को मानना चाहिए। वो गुरु बहुसागर से पार उतार देना चाहिए। तो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति सद्गुरु शरण से ही होती है। सद्गुरु कौन होता है? वो सत्य सद्गुरु, वो परम पिता परमात्मा, अमरलोक का मालिक, सतलोक का मालिक, परमोक्ष का मालिक, ऐसा सद्गुरु की शरण में जाए। महाराज फरमाते हैं सद्गुरु की शरण लिए मगर वो अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती। वेद बिना सुख राम कहे, सब देखा गुरु होए, करनी की सुन क्या चली, नाम रटावे कोई। महाराज क्या फरमाते हैं? करनियाँ कराने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो गुरु करनी कर्म और माया के जो भक्ति का ज्ञान देते हैं, महाराज फरमाते हैं उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। न तो उनके पास ऐसा ज्ञान है, और यदि वो ज्ञान भी देते हैं तो उनसे जन्म मरण मिटता नहीं। महाराज फरमाते हैं ये मौत है, ये तो बार बार आना जाना लगा रहता है। संतों ने कई बार बताया ये मौत नहीं है, ये तो आवागमन में लगा रहता है, जिंदगी का एक मोड़ है। असली मौत तो वो है जो अमर लोक की प्राप्ति करवा दे, इस संसार में आना न पड़े, ऐसी मौत चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं वेद के बिना मुंह से नाम रटाते हैं, वो भी शरीर के गुरु हैं। सिमरन कराते हैं। महाराज ने फरमाया कि राम राम राधे राधे सिमरन करने से वो अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती। अमरलोक की प्राप्ति तो जब होता है सदगुरु विधि से भजन करने से। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे गुरु हैं संसारी के कि बिना वेद के मुंह से नाम रटाते हैं तो वो भी शरीर के ही गुरु हैं। वो शरीर वो आत्मा के गुरु नहीं है, आत्मा से परमात्मा मिलाने का साधन नहीं देते, और वो जन्म मन से पीछे निकल। क्यों? वो ऐसे गुरु हैं, खुद की तो नैया डूबी जा रही है, शिष्य की भी नैया डूबी जा रही है। न तो उन गुरुओं के पास ऐसा ज्ञान है, तो संतों को ऐसा ज्ञान कहाँ से देंगे? तो महाराज फरमाते हैं वो माया के गुरु हैं, वो शरीर के गुरु है। तो ऐसा सुख देते हैं माया सुख, उन सुखों से हमारे असत्य सुख है माया के। जितना सुख पुण्य काम किया उतना सुख मिल गया, फिर पुण्य खत्म हो गए, फिर दुखों की आपदा पड़ी। तो आगे फरमाते हैं सतगुरु है इन जीव का, सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुख राम कह, सब दे ही का होय। महाराज फरमाते हैं ये ज्ञानी, ये संसारियों सुनो, हमें फरमा रहे हैं जो संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। हे ज्ञानियों, हे संसारियों, जीव सुनो, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु हैं, दूसरे सब गुरु शरीर के हैं। महाराज बार बार ही फरमाते हैं हे ज्ञानियों, हे संसार के स्त्री पुरुष सुनो, ये मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले खाली सदगुरु ही हैं। बाकी जो गुरु हैं ये शरीर देह के हैं, ये संसारिक रूप में इस मानव शरीर के हैं। मोक्ष मिलन की चाय है तो सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुख राम कहे, सब ही कर्म उपाय। महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति इच्छा हो तो सतगुरु की शरण लो। महाराज बार बार ये फरमाते हैं यदि मानव देह शरीर पा करके और तुम्हें मोक्ष की इच्छा है और जन्म मरण में नहीं आना, मलमूत्र नहीं खाना हो, तो महाराज फरमाते हैं सतगुरु की शरण लो। सतगुरु की शरण में जाने से जन्म मरण में नहीं आना पड़ता, मलमूत्र नहीं खाना पड़ता, ये माँ के काल कोडले में नहीं आना पड़ता। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे गुरु सब हैं करनी और कर्म के लगाने वाले हैं। इति सप्त गुरु का संपूर्ण।
मच।